हिमाचल प्रदेश में काफ़ी समय से मंत्री पद खाली चल रहा है और इसके अलावा जिस तरीके से 10 माह से जो डिप्टी स्पीकर का पद भी खाली चल रहा है। अगर देखा जाए आज यानी कि दिल्ली में एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है। बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जा रही है। अगर देखा जाए बीते दिन ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए। अगर देखा जाए विनय कुमार ने कल भी यानी कि कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मिलने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से सदन चला था जिसके चलते मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज जो बैठक आयोजित की जा रही है और खासकर जो मंत्री का पद खाली है और साथ ही जो डिप्टी स्पीकर का जो पद खाली है उसे भरा जाएगा। बताना चाहेंगे जिस तरीके से जो मंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कई बार खुले मन से यह कह चुके हैं कि जो अगला मंत्री होगा वो सुंदर सिंह ठाकुर होगा, जो कि पूर्व सीपीएस और वर्तमान विधायक है। ऐसे में खुले मन से उन्होंने कई बार उनकी घोषणा की है। अगर देखा जाए डिप्टी स्पीकर की अगर हम बात करें तो डिप्टी स्पीकर की रेस में 3 नाम सर्वाधिक जा रहे, जिसमें आशीष बुटेल और संजय रतन और संजय अवस्थी है। अगर देखा जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 मंत्री को भी ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में इन तीनों का नाम ही आगे आ रहा है, जिसमें अगर देखा जाए आशीष बुटेल, संजय अवस्थी और जो संजय रतन है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि पहले भी जो नीरज भारती जो कि चंद्र कुमार के बेटे हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया था कांग्रेस सरकार पर, मेरे पिताजी को लगातार यह कहा जा रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे और तुम्हारे बेटे को चेयरमैन बना दिया जाएगा। तब उन्होंने यह कहा था कि मेरा तो पता नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन जो धनीराम शांडिल का मुझे पता नहीं। ऐसे में यदि धनीराम शांडिल जो कि सोलन जिला के अंतर्गत मंत्री आते हैं और साथ ही जो चंद्र कुमार यदि ड्रॉप होते तो निश्चित तौर पर 3 दावेदारी मंत्री की, जिसमें आशीष बुटेल, संजय रतन और संजय अवस्थी होगा। यदि मंत्री ड्रॉप नहीं होते तो फिर डिप्टी स्पीकर की रेस में 2 ही नाम आगे आते हैं, जिसमें आशीष बुटेल और संजय रतन आते हैं। इनमें से भी अगर देखा जाए जो आशीष बुटेल है उनका पलड़ा थोड़ा भारी है। अगर देखा जाए जिस तरीके हाल ही में जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे, नगर निगम के जो पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें देखा गया था कि जो आशीष बुटेल है जो कि पालमपुर के अंतर्गत आते हैं, उनके क्षेत्र में कांग्रेस को काफी ज्यादा बढ़त मिली थी। ऐसे में हो सकता है कि इनकी परफॉर्मेंस को देख के जो हाई कमान है कहीं ना तो कहीं आशीष जो बुटेल है उनके नाम पर मोहर लगा दे। यदि ऐसा होता है तो कहीं ना तो कहीं समीकरण भी सही बैठता है। अगर देखा जाए हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है। इसमें कुल मिला के जो देखा जा रहा है 68 विधानसभा क्षेत्र आती है। उनमें से अगर देखा जाए 68 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे बड़ा जो जिला है जिसमें विधानसभा क्षेत्र अत्यधिक आती है वो है जिला कांगड़ा। जिला कांगड़ा में अभी वर्तमान में 2 मंत्री है, जिनमें से यादेंद्र गोमा और कृषि मंत्री चंद्र कुमार है। यदि चंद्र कुमार ड्रॉप होते तो निश्चित तौर पर जो मंत्री बनेंगे वो रेस में है आशीष बुटेल और संजय रतन। यदि मंत्री ड्रॉप नहीं होते तो उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो आशीष बुटेल और संजय रतन में से ही डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। लेकिन जो पलड़ा की बात करें तो जो पलड़ा जो भारी है वो आशीष बुटेल का है। वहीं अगर देखा जाए जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार है वो भी कहीं ना तो कहीं आशीष बुटेल के पक्ष में है। तो कहीं ना तो कहीं अगर देखा जाए जो आशीष बुटेल का पलड़ा काफी ज्यादा भारी बताया जा रहा है, क्योंकि उनके साथ यानी कि उनकी परफॉर्मेंस भी है और साथ ही उनके साथ 2 नेताओं का हाथ भी है। इसके अलावा अगर देखा जाए जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो हमारे मंत्री होंगे वो आने वाले समय में जो सुंदर सिंह होंगे, तो सुंदर सिंह के पश्चात अगर मंत्री बनता है तो उनमें भी जो आशीष बुटेल, संजय रतन और संजय अवस्थी है, यदि नहीं होता है तो निश्चित तौर पर जो मोहर है वो कहीं ना तो कहीं आशीष बुटेल को डिप्टी स्पीकर की लग सकती है, क्योंकि आने वाले समय में यानी कि अगले वर्ष ही चुनाव है। तो ऐसे में समीकरण बिठाने के लिए कहीं ना तो कहीं जो कांगड़ा में जो 15 सीटें उनमें से 10 में कांग्रेस है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो सरकार यही चाहेगी कि अगर कांग्रेस मजबूत रहे तो कहीं ना तो कहीं आशीष बुटेल को ही आगे लाया जा सके। उसके बाद बात करेंगे जिस तरह से मंडी में दूसरे नंबर पर 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहां तो केवल मात्र एक ही विधायक है जो कि चंद्र कुमार जो कि धर्मपुर से है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि आज की जो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, ऐसे में हो सकता है कि कुछ मंत्रियों से पोर्टफोलियो भी बदला जा सके और यदि पोर्टफोलियो बदलता तो निश्चित तौर पर जो नया मंत्री बनता है उसे बड़ा विभाग दिया जा सकता है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण तरीके से निभा सके और प्रदेश में चहुमुखी विकास कर सके। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से देखा जा रहा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार ये ऐलान कर रहे हैं कि अभी तक हमने जो 10 घोषणाएं की थी चुनाव से पहले, उनमें से हमने अधिकांश योजनाएं पूरी कर दी है और आने वाले समय में जो अन्य जो योजना में थोड़ा बहुत कमी पेशी है उसे भी पूरा किया जाएगा। और यदि कांग्रेस को मजबूती के साथ लड़ना है तो खासकर अपनी जो रिक्त पद है उन्हें जल्द से जल्द भरना अनिवार्य है, ताकि आने वाले समय में यानी कि कांग्रेस मजबूती के साथ कार्य कर सकता है। केवल मात्र कांग्रेस के पास एक ही वर्ष है, क्योंकि लास्ट के 6 माह में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसके
जिसके चलते जो सरकार है वो कार्य नहीं कर सकती। ऐसे में एक वर्ष है लगभग जिसमें जो कांग्रेस सरकार है अच्छे से कार्य कर सकती है, जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुंचा सकती है, उनका विकास कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है आज की बैठक काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना जो हमीरपुर का दौरा था उसे भी रद्द करने के पश्चात सीधा ही बीते दिन दिल्ली पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि सरकार का यह प्रयास रहेगा कि 15 अगस्त के बाद और 21 अगस्त से पहले यदि मंत्री की ताजपोशी होती है तो उनकी ताजपोशी उनको शपथ दिला दी जाएगी, ताकि जो 21 अगस्त से जो सत्र शुरू हो रहा है, विधानसभा मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले ही ताजपोशी और जो पोर्टफोलियो उनको दे दिया जाए। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।